दोस्तों जय श्री राम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी सुखी रहें, सभी धनवान बने रहें। भगवान श्री राम से हमेशा आपके लिए यही प्रार्थना करते हैं। विचित्र वर्णन रेखाओं का क्या है, रहस्य क्या है, बड़ी अद्भुत बात है। दोस्तों पहले वीडियो बनाई थी तो कुछ फरमाइश दोबारा आई। कुछ संकेत ऐसे होते हैं हमारे हाथों में जो दुर्घटना का कारक होते हैं और उनसे सावधान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छी बात के साथ साथ जो हमारी नेगेटिव बात है, जो हमारे प्रतिकूल बात है, उनका भी वीडियो बनाना चाहिए जिससे जातक सावधान हो जाए। पहली बात तो ये कि सुख में सुमिरन ना किया और दुख में किया याद, कहे कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। देखो सुख में भी परमात्मा को याद करना चाहिए जिससे दुख आएगा ही नहीं, और दुख में तो विशेष यदि किसी के दांत में दर्द हो जाए, जाड़ में दर्द हो जाए, पूरी रात हे राम करता रहे इंसान, यदि पहले ही हे राम करें तो शायद दर्द ना हो। हमारी रामायण में भी एक बड़ा अच्छा प्रसंग आता है। मेघनाथ युद्ध के लिए जब तैयार होता है और हार जाता है तो दोस्तों वह जो है कुल देवी की पूजा करता है। प्रसंग तो लंबा है, शॉर्ट में समझा रहा हूं। तो कुल देवी की जब पूजा करता है तो हनुमान जी उसका विघन करते हैं। हनुमान जी कहते हैं, हे मूर्ख, इस जग में अपने पुरुष से जब लाचार पुरुष हो जाता है तब देवी और देवताओं को कायर की भांति मानता है। जब इंसान अपने पुरुष से अपनी ताकत को पूरी लगा ली और लाचार हो गया तब देवी और देवताओं को कायर की तरह गिड़गिड़ाता है, मानता है। पागल है वो जो देवी के मंदिर में नाक रगड़ता है, देवी तो उसकी रक्षक है जो युद्ध धर्म पे करता है। दोस्तों अगर धर्म का काम करोगे, अधर्म के राह पे नहीं चलोगे तो काफी कुछ भला होगा, दुख आएगा ही नहीं। तो आइए वे चिन्ह कौन से हैं, वे निशान कौन से हैं जो प्रभावित करते हैं जीवन को, और उससे सावधान आप कैसे रहोगे। जब पहले आपको पता चल जाएगा कि हमारा ये समय हमारे अनुकूल नहीं प्रतिकूल है तो सावधान हो जाइए। वो समय निकल जाएगा दान से, ध्यान से, ज्ञान से, और आगे फिर आपका सुगम रास्ता, अच्छा रास्ता चलने लगेगा। तो हमारी हस्त रचनाओं में ध्यान से देखना दोस्तों। मेरे पास व्यवस्था कम है क्योंकि ड्रामा नहीं मेरे पास है। मैं स्टूडियो में किराया देकर मैं जो है बड़ा महंगा शूटिंग करूं और फिर मैं पैसे लूँगा आपसे बहुत ज़्यादा, कोई फायदा नहीं है। मेरा फ्री का चैनल है और फ्री में बनाता हूं बैठ के, और फ्री आपको ज्ञान बांट रहा हूं। जिसकी समझ में आवे अर्जन कर लो, नहीं आए तो कोई बात नहीं है, अगर आप अपना लाभ चाहते हो। क्योंकि मैं सच्चाई से रूबरू कराता हूँ। मेरे पास वो दिखाने के लिए हवाई जहाज और वो नोटों गड्डियाँ नहीं है, मेरे पास सच्चाई है। तो दुर्घटनाओं का एक काल जिस किसी के हाथ में हो, जातक सावधानी पूर्वक देखे। हमारे जो हस्तरेखाविद हैं, विद्वान हैं, वो भी जातक को ये काल समझाएं। अभी घटनाएं हुई हैं, काफ़ी घटनाएं हुई हैं। समुद्र में आदमी मर गए, आसमान में हवाई जहाज क्रैश हो गए और बर्फ़ में परेशान हो गए। तो वो समय काल आपका निर्धारण करता हूँ। चलिए वीडियो लंबी हो जाती है बात करने में। ये हमारे हाथ का मानचित्र है, ध्यान से अब देखो, ध्यान से देखो खूब। ये हमारे हाथ का मानचित्र है और इस मानचित्र में हमारी ये जीवन रेखा है। मैंने जीवन रेखा को कई बार अलग अलग हिस्सों में अलग अलग इसका सारांश समझाया है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं मैं इसको 7 से गुणनफल निकालता हूं। ये हमारा बृहस्पति पर्वत है, गुरु पर्वत है, हमारा ज्ञानदाता है। यह हमारा शनि पर्वत है, और शनि मारक कारक, मार्क भी शनि होता है और कारक शुद्ध कार्य करने वाला भी होता है। पर स्थिति क्या है, राहु की चाल क्या है, केतु की क्या चाल क्या है, इससे जो है हमारा शनि डगमगा जाता है। दोष कैसे चलता है इसमें से, जब कोई रेखा शनि के मूल से
जो हमारी ये शनि की उंगली है, इसके मूल से और अंदर की ओर रेखाएं चलती हैं। अनेकों वीडियो में बताया है, उदरी रेखाएं ऊपर जाने वाली और अंदर जाने वाली दो रेखाएं होती हैं। जो अंदर जाने वाली रेखा होती हैं वो लगभग किसी भी ग्रह पर, किसी भी स्थान पर वे हमें अनुकूल फल नहीं देगी। तो जब हमारी ये दुर्घटना रेखाएं होती हैं, हमारी ये अंदर जाने वाली रेखाएं हमारे लिए कैसे प्रतिकूल चलती हैं, और ये समझ लीजिए हमारी ये एक रेखा हमारे जीवन रेखा के इस पड़ाव पर आ गई। इसको हम 7 से गुणनफल करेंगे, और ये गुणनफल हमारा कहां बैठता है इसका हम आलंकन करेंगे। जातक के लिए समय महादिशा का है, प्रतिकूल है, और यदि ऊपर चंद्र पर्वत पर यह क्रॉस का निशान है, साथ में हमारी यात्रा रेखाएं भी हैं, तो जातक को इस उम्र के पड़ाव पर समुद्री यात्राओं से नुकसान पहुंचेगा। अगर विदेश में भी जाओगे वहां पर भी परेशानी आएंगी। सुना है कई बच्चे वहीं पर परेशान हो जाते हैं, वो सब इसी रेखा के कारण होते हैं। चंद्र पर्वत पर जब क्रॉस का निशान है तो जल से कीड़ा मत करे जातक। बहुत से जाते हैं स्नान करने, ऋषिकेश गए, समुद्र में गए, वहां वीडियो बनाई, रील बनाई और बह गए। तो जिस जातक के चंद्र पर्वत पर क्रॉस का निशान है और दुर्घटना का यह काल है, तो वह समुद्री यात्राओं से, जल के मार्ग से या जल से कीड़ा न करे। बड़ी अहम बात है। आप लाखों से पूछो, मगर मैं बड़ा स्ट्रिक्ट बता रहा हूं आपको। ये हमारे हस्तरेखा देखने वाले भी देख रहे होंगे, विद्वान बैठे होंगे। तो ये जल कीड़ा का बताया मैंने आपको इलाज। इसके अलावा ये दूसरी दुर्घटना रेखा चलकर हमारी जो है, ये हमारी जो रेखा है, ये जीवन के इस पड़ाव पर आई है। शनि रेखा निकलकर, और इसने इसको जो हमारी भाग्य रेखा जीवन रेखा से निकल रही है, और सीधी जो है शनि के जो ये हमारा सूर्य का क्षेत्र है, इधर को खिसक गई है। तो ये हमारी इस उम्र में हमारे मान सम्मान में ठेस पहुंचाने वाली होगी, हमारी यश और कीर्ति को नुकसान देगी। विशेष जो सरकारी पद पर हैं वो रिश्वत ना लें इस उम्र में, नहीं तो फंस जाओगे। बड़ी अहम बात बता रहा हूं मैं। उम्र के इस पड़ाव पर रिश्वत ना लें, कोई ऐसा काम ना करें। अगर बड़ा व्यापारी है तो सोच समझ के इनकम टैक्स भरे। जो टैक्स में फंस रहे हैं और वो रुपया जा रहा है कि पता चला 35 करोड़ रुपया कैश मिला, इतना मिला, टैक्स भरो, ईमानदारी से जियो, नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। वो पैसा भी जाएगा और तुम भी जेल में जाओगे, क्योंकि यहां पर भी ये क्रॉस का चिन्ह होगा। दोबारा फिर रिपीट करता हूं, सरकारी तंत्र वाला कोई भी हो, सरकारी नौकरी वाला, बड़ा बिजनेसमैन हो जिसके पास बहुत मोटी पूंजी है, क्योंकि उसकी भाग्य रेखा भी जो है मणिबंध पर होगी और यहां पर भी क्रॉस होगा, तो जेल में जाने का ये प्रारब्ध है। रिश्वत के पैसे से सीधे जेल में जाओगे, बचोगे नहीं। इसके अलावा हमारा यह बुध का क्षेत्र है, यहां पर यदि क्रॉस का निशान है, सूर्य से आगे हम बुध के क्षेत्र पर चलते हैं, तो ये हमारे मान सम्मान को, हमारे व्यापार को चौपट करने वाले हैं, अगर तुमने कोई भी काम बिना सोचे समझे किया। इसके अलावा हम ऊपर आते हैं, अंदर की ओर आते हैं, सॉरी, ये हमारा जो है चंद्र पर्वत है, इसके बारे में बता चुका मैं। इधर ये हमारा अंगूठे से नीचे और चंद्र के सामने शुक्र का क्षेत्र है। यदि शुक्र के क्षेत्र पर मध्यम में क्रॉस का निशान है और हमारी भाग्य रेखा मणिबंध से चली हुई है और सूर्य रेखा हमारी जीवन रेखा मिल गई है, ये ध्यान से देखो, ये हमारी सूर्य रेखा समझ लिए यहां से चलकर और यहां जीवन रेखा मिल गई है, और भाग्य रेखा मणिबंध से चलकर
सूर्य के क्षेत्र पर आ गई है और शुक्र पर हमारे यह क्रॉस का निशान है। तो हमारी कलात्मक क्रियाओं को समझ लीजिए, हम कोई बड़े वकील हैं, बड़े जज हैं, बड़े हम प्रोफेसर हैं, या हम कलात्मक क्रियाओं से भरे हुए हैं, तो हमारी यश और कीर्ति को ये नुकसान पहुंचाएगी हमने अगर कोई गलत काम किया तो बड़ा ही सोच समझकर कदम रखना है। ये ऐसी सूचनाएं मैं आपको दी हैं जो जीवन के लिए बहुत अहम है, क्योंकि इनका विश्लेषण करना बड़ा टाइट काम है। मैंने बहुत खोज की है, बड़ी प्रैक्टिस की है, और इससे पहले वीडियो बनाई थी, तो उसमें मुझे कुछ ने परामर्श दिया कि कुछ समझ में नहीं आ, क्योंकि वो रेखा थोड़ी धुंधली दिखाई दे रही थी। इसलिए मैंने आज पूरा स्पष्टीकरण किया है। ध्यान से देखो, ये मानचित्र है, ये हमारी ग्रहों की दशा है। वीडियो तो लंबी बन जाएगी अगर एक एक शब्द बताऊं। ये हमारा मंगल का क्षेत्र है। यदि मंगल का क्षेत्र विकसित नहीं है, खंडित है, और यहां भी क्रॉस का निशान है, ये उच्च मंगल पर, तो लड़ाई झगड़ों के कारण हम आए दिन कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे, हमारी प्रगति रुक जाएगी। फिर रिपीट करता हूं, यदि मंगल के क्षेत्र पर क्रॉस का निशान है, ये हमारा उच्च मंगल है, ये हमारा नीच मंगल है। दोनों ही दशा, यहां महादशा होगी और यहां केवल दशा होगी। यदि नीच मंगल पर भी यही चिन्ह है क्रॉस का, और यह भी खंडित है, विकसित नहीं है, दबा हुआ है, और कोई दाग धब्बा है, तो आए दिन कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे, वकीलों के यहाँ फीस भरोगे, और झगड़े पिसाद में आपका जो है जीवन बर्बाद हो जाएगा, और ऐसे ही पूरी जीवन उलझे रहोगे। तो मैंने अनेकों प्रकार से आपको इसके बारे में बताया है, क्योंकि ये रेखाएं जिस ग्रह पर निकलती हैं या जिस ग्रह पर पहुंचती हैं, तो उसका वैसा ही फल बन जाता है। मेरी वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं डेली बनाता हूं, आपके काम की हैं। मैं धन की इंगल नहीं बता रहा आपको, धन के इंगल बताए कहाँ कहाँ हैं। बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो बताई है आज की। दुर्घटना होगी नहीं लाइफ में बिल्कुल भी। यदि किसी के हाथ में इस प्रकार की रेखाएं हैं तो मुझे हाथों का फोटो भेजें, निःशुल्क सेवा करता हूं, विश्लेषण करूंगा आपका, और आपको उन दुर्घटनाओं से बचाने का प्रयास करूंगा परमात्मा के यहां हाजिर देकर, क्योंकि ज्ञान से सब जानकारी हो जाती है। तो फिर दोबारा कह रहा हूं, मेरा चैनल सुरेश वर्मा 6336 लाइक करें, सब्सक्राइब करें। महत्वपूर्ण सूचना आपको देता रहूंगा। जय श्री राम।